आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो हमने कल बात किया था कि आपको एक होमवर्क भी दिया था हमने कि 1 to 30 यदि आपको लर्न है एलिमेंट 1 to 30 तक तो ठीक है, यदि नहीं लर्न है तो आप उसको लर्न कर लेंगे। तो इसके दौरान आपने लर्न भी किया होगा और मैं ये पूर्णतः आशा करता हूँ कि आपने लर्न किया होगा। तो हम इसमें एक बात समझेंगे कि हमने जब कल एटम के बारे में बात किया था, हमने कहा था कि कोई भी जो एटम होता है ना, उस एटम के चारों ओर, मान लेते हैं ये कोई एटम है और इस एटम के चारों ओर एक ऑर्बिटल्स होते हैं, सेल होते हैं, 1 2 3 4 जो भी होते हैं सेल होते हैं। और इन सेलों में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो सेल होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके भीतर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक। मान लेते हैं कोई भी एटम है, आपका एक्स एटम है, कोई भी एटम है जो कि एक्स है और इसमें इलेक्ट्रॉन है और बीच में हमने बताया था आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बीच में होता है और चारों ओर इसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें एक इसमें एक एग्जांपल के तौर पे लें तो जैसे हमारा एक सोडियम होता है, तो सोडियम में हम कैसे पता करें कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है। एक सोडियम में मान लेते हैं Na, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और जो इसका एटॉमिक मास होता है, यानी जो मास नंबर होता है वो 23 होता है और एटॉमिक जो नंबर होता है वो 11 होता है। ये हम जानते हैं। इसमें हम इसमें कैसे पता करें कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसको पता करने का क्या तरीका है कि कैसे करें। एक ऐसे इसमें मैग्नीशियम का होता है, ढेर सारे होते हैं, हमने 1 to 30 लर्न किया होता है, 35 तक लर्न किया, कुछ बच्चों को सभी लर्न होते हैं। तो इसमें हम समझते हैं कि कैसे होता है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट समझते हैं कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए कि सोडियम में हम कैसे निकालें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी एटम को हम पीरियोडिक टेबल में या किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम कैसे, किस तरीके से। तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक एटम है जिसको, उस एटम का सिंबल हम रख देते हैं एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स है ना, वो किसी भी एलिमेंट का, सॉरी, वो किसी भी एलिमेंट का क्या है, या एटम का क्या है, एक सिंबल है। इसके ऊपर लिखा होता है ए और यहाँ पे नीचे लिखा रहता है इसका, इस साइड में जेड। इसको हम इस साइड में, लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे करके। जो ए होता है ना, इसको हम बोलते हैं मास नंबर बोलते हैं। ए मीन्स क्या होता है, मास, बहुत इत्मीनान से समझेंगे, मास नंबर, ठीक है। और जो ये जेड होता है ना, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, एटॉमिक नंबर। यदि मैं इसमें हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो x है, वो x कोई भी एलिमेंट है, द सिंबल ऑफ एटम, ठीक है। ये सिंबल है, क्या है ये, सिंबल ऑफ एटम, ठीक है। तो ये मास नंबर को जो हम डिनोट करते हैं ना, वो शॉर्टली ए से करते हैं और जो परमाणु क्रमांक को करते हैं वो किससे करते हैं, जेड से करते हैं। अब इन दोनों बातों को थोड़ा सा डिटेल करके समझते हैं कैसे होता है। तो एक बात लिखना चाहिए कि मास नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर क्या है उसको हम जानेंगे। तो ए इक्वल टू, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं ए, इसको हम बोलते हैं क्या है, मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर। शॉर्टकट में लिख देते हैं। ये जो मास नंबर बराबर होता है ना, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां पे लिख देते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम न्यूट्रॉन्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर क्या होता है, ए जो होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या, ए बार द्रव्यमान संख्या, मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। ये क्या होता है, हमारा मास नंबर होता है। वहीं पे एक हमारा क्या होता है, जेड। यहाँ पर जेड क्या है, ये वैर लगा देते हैं ना, कि वैर में हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज इसमें है। जहां पर जेड क्या होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, एटॉमिक नंबर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक। तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। अब इसे परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका परमाणु क्रमांक यानी जेड है, जो यहाँ पे ये नंबर लिखा रहता है, इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और इसी से हम परमाणु क्रमांक की ही सेट में, उसी के सीक्वेंस में हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को सेट कर रखा है। तो Z इक्वल टू जो होगा वो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होगा। यानी इसका कहने का मतलब है किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इन अ न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम। किसके एटम की बात कर रहे हैं? एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पर इस पे हम ऑप्शन के तौर पे एक लेते हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक सीक्वेंस लिख लेते हैं, फॉर इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम का मतलब कि उदासीन है, ठीक है। ये इस न्यूट्रल एटम के लिए हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ज्ञात करेंगे, कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं एक न्यूट्रल एटम लेते हैं। न्यूट्रल एटम मींस क्या होता है कि दैट हैव नो एनी टाइप ऑफ चार्ज, जिसके पास कोई भी प्रकार के चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक Na है, क्या है, Na, हम ले लेते हैं एक Na जिसका अभी हमने लिखा था एटॉमिक नंबर Z जो होगा वो कितना होगा, Z यहाँ पर कितना है, Z की वैल्यू कितनी है 11 और A की वैल्यू कितनी है 23। हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सोडियम है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। अब इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये इतने आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट करना है, ठीक। ये आपको पता है और इसको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो यहां पर देखते हैं इन न्यूट्रल एटम के लिए हम सिंपल तरीके से इसमें क्या करेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं A इक्वल टू यानी मास नंबर साथ में लिख देते हैं, मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन को हम P से लिख सकते हैं ना, या इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Z से भी लिखते हैं, ठीक है, ये Z से ही भी होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं या P लिख सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें से आपको प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूट्रॉन्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और यहां पे क्या लिखा है, मास नंबर को हम क्या लिखते हैं, A से लिखते हैं। तो यहां पर A, मास नंबर A हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम किससे लिख सकते हैं, Z से लिख सकते हैं, इसको P से लिख सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि P नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हम इसको हम Z से ऐसे कर सकते हैं, यानी P की जगह पर Z लिख सकते हैं, Z की जगह पर P लिख सकते हैं। आपको प्रॉब्लम हो तो एक बार मैं ऐसे लिख भी देता हूं, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर P कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। और फिर यहाँ पर एक टाइम और इसको आपको दिख रहा होगा, A इक्वल टू क्या कर दोगे, P और प्लस N, ठीक है। अब इसका ये फाइनली ये आपका हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे Z लिख देंगे, तो ये Z इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा A माइनस Z, ये आपका आएगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन्स A माइनस क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब ये तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका रहा है, किसी भी ये न्यूट्रॉन इस यहां से इस सूत्र से अब क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या निकालनी होती है उसमें किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो ये दूसरा हो गया, मतलब जितने उसमें एटॉमिक नंबर होगा, जो उसका एटॉमिक नंबर है वही इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी न्यूट्रल एटम में। अब सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 11 Na23 है, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो देखिए एक हमारे पास एक फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर, इसी को हमने तो एटॉमिक नंबर बोले ना, इसी को तो हमने Z बोला है और इसको हमने क्या बोला है, A बोला है, ठीक है। और Z फॉर एटॉमिक नंबर, A फॉर मास नंबर। तो हमारा क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पर एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी जितने किसी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर किसके है, जेड के। और यहाँ पर जेड कितना है, 11 है। तो यहाँ पर यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे पता करेंगे, यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, कैसे किया जाता है, तो एन ए माइनस जेड हो जाएगा। तो ए माइनस जेड क्या है, ये फार्मूला को ए माइनस जेड, ए का फार्मूला कितना है 23 है, तो 23 और माइनस कितना कर देंगे 11, तो ये कितना हो जाएगा 12। ये एक चीज होगा, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी यहाँ पर आ जाएगी, 12 आ जाएगी। एक तो ये हो गया सीक्वेंस। दूसरा ऐसे हम ले लेते हैं, एक मैग्नीशियम का ले लेते हैं, एक मैग्नीशियम का ले लेते हैं। मैग्नीशियम कितना आता है 12 और ये कितना होता है 24। अब सिंपल तरीके से करना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, जेड के। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12, प्रोटॉन भी कितने होंगे 12, और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी 24 माइनस 12 कर देंगे, यानी एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें में से इसको किए थे ना आपने, ये ए माइनस जेड करेंगे, वही तो हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा है ना, ए माइनस जेड। तो आप इसमें क्या करेंगे 24 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसमें 12 आ जाएगा। तो यानी जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए वो कितना आ जाएगा 12 आ गए। इस दो एग्जांपल से हमें एक बात समझ में आई होगी कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो यहां पर भी क्या है, इस एग्जांपल में भी क्या है कि ये भी दोनों क्या है, सेम है। लेकिन हमारे जो न्यूट्रॉन्स होंगे ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कितने हैं 12 है, जबकि यहां पर भी कितना है 12 है। मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन लेकिन 12 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे क्या है 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन और 12 भी क्या है न्यूट्रॉन है। तो इसमें तो तीनों सेम सेम है, लेकिन इसमें क्या हो गया एक डिफरेंट हो गया जो कि न्यूट्रॉन है। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या सेम ही रहेगी, उसमें न्यूट्रॉन डिफरेंस हो सकते हैं। एक न्यूट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी आयन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इतना आपने इसमें किया होगा। इसको आप, ये कोई पॉइंट आपको कम समझ में आएगा तो आप वीडियो को पीछे लेकर जाएंगे और फिर इसको देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, एटॉमिक नंबर कहां से लेकर, लिथियम से लेकर और आपको कहां तक, एल्यूमिनियम तक। लिथियम टू एल्यूमिनियम आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आपको फाइंड आउट करके लाना है। ये आपका HW, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे और फिर ये आप इत्मीनान तरीके से इसको समझेंगे। ये दो फार्मूले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकालने के लिए। बाकी जो इसमें चीजें हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।